बंगाल में क्या हो रहा है? इस देश में कहीं पर भी घुसपैठियों के विरुद्ध के एक्शन, बंगाल में रिएक्शन हो रही है। और इसलिए आज का मुद्दा बंगाल के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को इस घुसपैठियों को बाहर निकालने से जोड़ने वाला है। हम जरा प्रत्यक्ष पीड़ितों के पास जाकर इस बात को समझना चाहते हैं कि क्या हुआ है। मैं दीप्तिमान जी के पास जाऊंगा। दीप्तिमान जी, एक्चुअली आपने जितना बताया वो पूरे घटना की बहुत छोटी सी बात बताई है। इसी बीच में मैं आपको 2-3 शब्द की जिक्र करता हूं, जिसमें एक शब्द है, बाइडेन के पास जब यूनुस गया था, बोला था मेटिकुलसली डिजाइंड, एक शब्द आया था। दूसरा शब्द है कि चिकन नेक। ये दोनों शब्द हम लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है। अब जानते हैं कि यूनुस गया है चाइना में, और चाइना का लक्ष्य लालमोनीरहाट जो एयरपोर्ट है वहां पे, जो चिकन नेक के बहुत ही करीब होता है। और चिकन नेक के पास में जो जगह है वो है मालदा। उस मालदा को अगर वो हथिया लेते हैं तो फराक्का के बाद पूरा जगह उन लोगों के लिए खाली हो जाएगा। और जिसने आधार कार्ड, वोटर कार्ड ये सब बनाया है, अगर मालदा से हिंदू लोग वहां से चले जाते हैं बाहर, तो वो जमीन हो जाएगी वो रोहिंग्याओं का, और वो जगह उन लोगों के लिए पूरा खाली हो जाएगा। और पूरा एक्शन करके जो चिकन नेक का जो हालत करना है वो लोग कर सकेंगे। सो दिस इज नॉट अ लोकल प्लान, दिस इज ए इंटरनेशनल एंड मेटिकुलसली डिजाइंड प्लान। और मैं इसके सबूत में 2-4 बात कहना चाहूंगा। बोलिए। कुछ रोज पहले देखिए, पश्चिम बंगाल सीपीएम का एक बड़ा नेता, उसका क्या कहना है कि रामनवमी का जो है ये बंगाल का कल्चर नहीं है। तो ठीक है, मैं मान लेता हूं कि वो बंगाल का कल्चर नहीं है। तो बाकी जो चल रहा है ये कौन सा बंगाल का कल्चर है? बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान का जो निवास है उसको मतलब ढोया गया है लोगों के हाथों से। दूसरा क्या है, सुभाष चंद्र बोस को इसी कम्युनिस्ट लोगों ने तोजो का कुत्ता बताया था। तो अब देखिए, जो बंगाल में जो लोग एक्चुअली सेकुलर एंड प्रोग्रेसिव है, वो लोगों का मकान तोड़ेगा, कुत्ता बोलेगा, और जो लोग पूरा कम्युनलिज्म को आगे बढ़ाएगा वो लोग, उन लोगों के लिए क्या है, वो जादवपुर यूनिवर्सिटी में उन लोगों के साथ ये होता है, क्या है उसको बोलते हैं, इफ्तार करता है। तो ये तो इन लोगों का चक्कर है। और उनमें शामिल कौन है? हमारा पश्चिम बंगाल का जो मुख्यमंत्री है वो क्या बोलते हैं कि 30% निकलेगा तो 70% का हालत क्या होगा। उसका विधायक जो है हुमायूं कबीर बोलता है कि हम लोग यहां पे मुर्शिदाबाद में 70% है तो 30% में को काट के नदियों में बहा देंगे। तो ये जो कहना है ये टोटली मेटिकुलसली डिजाइंड। और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि वहां पे पुलिस खड़ा है, पुलिस चुपचाप है। पर उसी घटना के 3-4 घंटे के बाद जब बीएसएफ वहां पे उतरता है तब सब चुप हो जाता है। और ये बीएसएफ क्यों आया कि बीएसएफ का रेंज अभी 50 किलोमीटर है बॉर्डर से, और ये 50 किलोमीटर ना हो इसके लिए सबसे ज्यादा जिसने अपोज किया उसका नाम है ममता बनर्जी। सो इन लोगों का एक मेटिकुलसली डिजाइन है। अब आप पूछेंगे कि ममता बनर्जी ये क्या नाम उसका, अरे जो पिनाकी भट्टाचार्य, जो फिर ये जो सारा कम्युनिस्ट लीडर है बांग्लादेश का और इंडिया का, इन लोगों का ताल्लुक क्या है? एक्चुअली इन लोगों का एक ही ताल्लुक है, ये लोग सारे डीप स्टेट का चेले चपाटे हैं। कहीं ना कहीं से बाइडेन ग्रुप से इन लोगों के पास कुछ आया है, कुछ ना कुछ तो आया है, और ये आज ना ही तो कल साबित होके ही रहेगा। मेरा एक ही विनती है कि सरकार इसका सही तरह जांच करे और इसका लिंक कहां से कहां तक है ये अगर लोगों के सामने लाए तो पश्चिम बंगाल में हम लोग बिल्कुल मैं आपकी सभी की एक प्रतिक्रिया पहले ले लेता हूं। आपकी बहुत अच्छी विस्तार से बात आपने रखी है। मैं आपके पास पुनः आऊंगा। भास्कर मंडल जो दूसरे हिंदू है पीड़ित, उनके पास चलते हैं। भास्कर जी बताइए। नमस्कार। पश्चिम बंगाल में
जो हालत है आज, ये सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल का सीएम ममता बनर्जी जी के लिए है। और जितना भी आगे दिन आते रहेगा, इलेक्शन और आते आगे रहेगा, और हिंदू मरेंगे और हिंदू कटेंगे। 2021 विधानसभा इलेक्शन के बाद से मैं आपका चैनल में बैठ के 2 बार बोल के गए थे किस तरीके से बंगाल में हिंदुओं का अत्याचार किया गया था, मगर बंगाल सरकार और बंगाल का प्रशासन कुछ भी व्यवस्था नहीं किया। और आज फिर जब इलेक्शन 1 साल बाकी है, फिर ये अत्याचार शुरू हुआ है और ये थमने वाला नहीं है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन जारी नहीं हुआ तो इलेक्शन तक तो ये तो सिर्फ एक टेलर था, अभी और बहुत कुछ मूवी देखना बाकी है। और बांग्लादेश में जब हिंदू कट रहे थे, जब हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे, जब अत्याचार हो रहे थे, तब इस बॉर्डर इलाका जैसे मालदा मोथाबाड़ी में हुआ है, ऐसा बॉर्डर एरिया में बहुत बांग्लादेश हिंदुओं के सपोर्ट में रैली निकाला गया था। उस रैली का नतीजा देखें हम लोग। एक छोटा सा मोथाबाड़ी में जो घटना घटा है, एक छोटा सा गांव में एक पूजा चल रहा था, वो भी एक 9 बजे के बाद एक छोटा रैली निकलता है, वहाँ से जय श्री राम का नारा लगता है, भगवान माँ काली का नारा लगता है, दुर्गा माता का नारा लगता है। मगर उस दिन रात को मेरे पास सबूत है, एक लोकल टीएमसी लीडर का बेटा जिसका नाम है मोहम्मद इमाम शेख, मैं दिखा सकता हूँ, मोहम्मद इमाम शेख, इसने पूरा इलाका को भड़काओ वीडियो लाइव करके ये दंगा फसाद लगाया। मगर प्रशासन अभी तक आज तक उसको अरेस्ट नहीं किया एवं पूरा भड़काऊ भाषण दे के पूरा इलाका में कम से कम 60 से 70 हिंदुओं का घर जलाया गया, कम से कम 150 से 200 हिंदू दुकानों को तोड़ा गया, जलाया गया। हिंदू गाड़ी जहां भी देखा, हिंदू ऑटो, हिंदू गाड़ी, बाइक, सबको तोड़ा गया। मगर प्रशासन आज तक एक भी उपद्रवी को अरेस्ट नहीं किया, एक भी जिहादी को अरेस्ट नहीं किया। और जितना भी इस एरिया में रोहिंग्या मुसलमान संप्रदाय है, आज तक प्रशासन किसी के अगेंस्ट में एक भी कुछ भी वारंट या कुछ भी एक्शन नहीं लिया। इसका फल और भी बंगाल में भुगतना पड़ेगा। ये सिर्फ मालदा मोथुआबाड़ी अभी हुआ है, अभी तो बाकी है, अभी 24 परगना बाकी है, अभी साउथ 24 परगना बाकी है, नॉर्थ 24 परगना बाकी है, अभी बाकी है मुर्शिदाबाद बाकी है, अभी बाकी है आप इस्लामपुर बाकी है। पूरा बंगाल में, हमारा बंगाल में रामनवमी तक या रामनवमी का बाद तक कम से कम ऐसा बहुत घटना देखना पड़ेगा हम लोगों को, जो प्रशासन छूट दे के रखा है एक विशेष संप्रदाय को। इसका नतीजा हम लोग को भुगतना पड़ेगा। और बंगाल सरकार पूरी इस चीज को करा रहे हैं, ममता बनर्जी खुद इसके लिए दायी है। और जितना भी मोथाबाड़ी में घटना घटा है, पुलिस एकदम दर्शक के तरह खड़ा होकर देखे हैं। जिनका बचाने का काम था वो खुद ही अप्रत्यक्ष रूप में संरक्षण दे रहे। जब हमारे अतिथि बोल रहे तो हम साइड में ग्राफिक और वीडियो आपको दिखा रहे ताकि आपके सामने अधिक जानकारी आ सके। संगीता झा से वो बात लेते हैं जो हमारे गेस्ट पैनल में अतिथियों से रह गई। और लेटेस्ट अपडेट संगीता। जी मैं बता दूं कि कल जिस तरह से जो घटना सामने आई उसके बाद देखिए अभी जो इलाके में जो है वो बैरिकेडिंग कर दी गई है। बीजेपी के जो नेता हैं वो पहुंचना चाह रहे हैं लोगों तक, जो भी पीड़ित हैं उन तक पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन अभी बैरिकेडिंग के द्वारा पूरी तरह से जो पुलिस के द्वारा जो अपडेट दी जा रही है, कहा जा रहा है पूरी स्थिति सामान्य है, लेकिन इलाके में जो है इंटरनेट सेवा बंद की गई है, जिसको लेकर देखिए बीजेपी आरोप लगा रही है कि अभी भी स्थिति हो सकता है सामान्य नहीं है। वहाँ के लोगों से देखिए हमने भी कोशिश की बात करने की, लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि इंटरनेट नहीं होने की वजह से वो लाइव हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो देखिए स्थिति तो बिल्कुल ही सामान्य नहीं है। और देखिए सवाल यही उठ रहा है कि आखिर कल जिस तरह से वीडियो में यह देखा गया कि लोग कह रहे हैं कि हमारा पुलिस प्रशासन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, आखिर ये किसके इशारे पे हो रहा है? आखिर उनके पास जो इतना आत्मविश्वास आ रहा है, ये आत्मविश्वास कैसे है? आखिर ये किसका शय है जिस वजह से? और इस पर अभी तक देखिए सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन हुआ है नहीं हुआ है, किसी तरह की कोई अपडेट भी
इसको लेकर अभी तक आई नहीं है, क्योंकि देखिए जिस तरह से बंगाली मीडिया में आज तरुण ज्योति तिवारी बीजेपी के वहां के नेता हैं, उन्होंने कहा कि बंगाली मीडिया इसको पूरी तरह से दिखा नहीं रही है। बंगाली मीडिया पर भी सवाल उठाया गया। बंगाल में देखिए किस तरह से लोगों में जो डर का माहौल बनाकर रखा गया है। ये बार बार बीजेपी कहती है कि जो वहां की सरकार है, टीएमसी सरकार पर आरोप लगाती है कि दबाव होने की वजह से जो मीडिया जो है वो भी खुलकर बोल नहीं पाती है और इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने नहीं आती हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से जो इलाके में जो माहौल है, वहां के लोगों से जब मैंने बात की तो लोग डरे हुए हैं। कई लोग जो है वो स्क्रीन पर आना नहीं चाह रहे। वो कह रहे हैं कि देखिए हमारे घरों को तो तोड़ दिया गया, आगे हो सकता है हमारे साथ भी कुछ तरह की घटनाएं हो जाए। क्योंकि देखिए कल जो वीडियो थी वो भयावह थी। लोग सिर्फ देखिए यह नहीं कह रहे थे, सीधा कह रहे थे कि हिंदुओं का नाम नो निशान मिटा देंगे। और मालदा ऐसी जगह है वहां पर जो हिंदू हैं, हिंदू वहां पर अल्पसंख्यक है, हिंदुओं की संख्या कम है और वहां पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो ज्यादा हैं। तो कल जिस तरह की भयावह घटना हुई है, इसके बाद जो वहां के लोग हैं वो डरे हुए हैं काफी ज्यादा। बिल्कुल, हमारे साथ अमल चक्रवर्ती है, उनका वर्जन लेकर आगे बढ़ते। अमल जी, तो मालदा में जो मथाबाड़ी जो घटना घटा, ये परिकल्पना रूप से कर रहा है। इसका पहले सरस्वती पूजा के विरोध में था। ये टीएमसी जो लीडर है, ये टीएमसी लीडर का मदद है। और इसका साथ साथ ये दुर्गा पूजा के टाइम, काली पूजा के टाइम, इसका पहले आप नजर से देखो, ये उत्तर 24 परगना संदेश खाली में ये टीएमसी के लीडर के माध्यम से कितने महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, कितने घर जला दिया, ऐसा तरीका चल रहा है। कारण आगे जो चुनाव आ रहा है ना, ये सिर्फ क्या बोलते हैं, ये जे दूध वाला गाई, जो दूध देने वाला जो है मुल्ला, से मुल्ला को वोट चाहिए, हिंदू का वोट नहीं चाहते। ये लोगों ने जानते हैं हिंदू ये बटे हुए हैं हिंदू, तो मैं चाहूंगा सारे हिंदू एक हो। और ये तृणमूल के नेतृत्व में जो चल रहा है, इसका तुम लोग जवाब दे दो। बिल्कुल, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सुजन चक्रवर्ती ने बताया ये बंगाल के कल्चर नहीं है क्या? लेनिन का बंगाल के कल्चर है, स्टालिन बंगाल के कल्चर है। बिल्कुल, लेनिन तो अब स्टालिन जो लेनिन है, कार्ल मार्क्स है, वो तो बाहर से है। और प्रभु रामचंद्र भारत के हैं, वो क्या सिखा रहा है? चलिए, ये तो जरा पॉलिटिकल दो लोगों की प्रतिक्रिया लेते हैं। अश्विनी शॉ हमारे साथ है टीएमसी के। टीएमसी का वर्जन क्या है, उसके बाद बीजेपी का लेंगे। अश्विनी शॉ, नमस्कार। अरे मुझे तो लगा आप सलाम वालेकुम बोलेंगे। हाँ सुनाई दे रहा? बोलिए बोलिए। पहला बात बोलूं, जो मीडिया होता है वो निरपेक्ष होना चाहिए। पहला बात, निष्पक्ष में बात करना चाहिए। हम सत्य के पक्ष में हैं, हम सत्य के पक्ष में हैं। अगर आप अगर निरपेक्ष हैं तब आप बात कीजिएगा, तो सबका बात कीजिएगा। आप जो हम सुने इतना देर में जो बोल रहा है, जो टीएमसी मतलब मुस्लिम, ऐसा कोई बात है? टीएमसी में जो लोग नेता नेत्री हैं वो लोग क्या सब मुसलमान हैं? आप लोग जो बात बोलते हैं, आप लोग गलत शब्द देकर टीएमसी को बदनाम करने चाहते हैं। टीएमसी जो ऐसा एक पार्टी है जो सर्व धर्म को लेके चलना चाहता है। धर्म एक ही है। जब जहां सुदर्शन की पॉलिसी आपको बता दो, धर्म एक ही है विश्व में, उसका नाम हिंदू धर्म। इस्लाम मजहब है, क्रिश्चियनिटी रिलीजन है। पहला वीडियो जरा साइड में देखिए, जिसमें सऊदी अरेबिया का राष्ट्रीय झंडा और मदीना की मस्जिद अल नवाबी, जो अल नवाबी मस्जिद का झंडा लहराया गया है। यह हिंदुस्तान है कि पाकिस्तान है? यहां पर झंडे किसके लगाए जाए? सऊदी अरेबिया के अल नवाबी मस्जिद के झंडे। हिंदुस्तान के गृह मंत्री ने देश की संसद में घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात करने के बाद देश में ये झंडे लहरा कर क्या दिखाया जाता है? ये मेरा प्रश्न है। टीएमसी के नेता जवाब दीजिए। बंगाल में हिंदू झंडे लहराए जा रहे, इसको हटाना ये आपका कर्तव्य है कि नहीं? टीएमसी वाले बताओ, ये कौन सा कल्चर है?
राम बंगाल के कल्चर में नहीं आते तो ये आता है क्या? टीएमसी वाले को लीजिए। अगर कोई भीड़ में जाकर कोई अगर कुछ करे और टीएम को बदनाम करने चाहे, ये कभी नहीं होता है। आप तो देखे हैं तो दिल्ली में ऐसा कांड हुआ है, दिल्ली में किसका टेरिटरी, आप तो किसका वहां पे राज्य चलता है, वहां का प्रशासन दुर्भाग्यपूर्ण, सेंट्रल ठीक गवर्नमेंट है, से चुप चलता करा है। इनको, किसी काम के नहीं है। अरे बोल देते कि ये गैर कानूनी काम है, हम इस पर एक्शन लेंगे। हाँ, इसको बचाव कर रहे हैं। यही आप लोगों को, यही आप खुद मुंह काला करते और कहते हैं कि दूसरे काली पोती है। ये आप लोगों की करतूतें हैं। अगला वीडियो लीजिए, हटा इनको। आता हूं दोबारा। रजा एकेडमी में अल नवाबी के फेक वीडियो के आधार पर अल नवाबी मस्जिद की तौहीन का आरोप लगाया था। ध्यान रखिए, मेरे ऊपर इसी प्रकार की मस्जिद के वीडियो का उपयोग करने का, जबकि मैंने 1 सेकंड का केवल एक पुराना वाइप दिखाया था, लेकिन यहां तो उस मस्जिद के झंडे को लेकर नंगा नाच चल रहा है। क्या बोला जा रहा है इसके साथ? क्यों कुछ नहीं हो रहा है? मुस्लिम भीड़ के सामने पुलिस ने घुटने टेके हैं। 10 सेकंड का यह वीडियो बताता है कि बंगाल की पुलिस जिहादियों के सामने कुछ नहीं कर सकती। अगला वीडियो। অফিসার ঘুষ খাওয়া অফিসার দালাল আছে, মোথাবাড়ির দালাল রয়েছে। अब आपको अगला वीडियो दिखाता हूं। अल्लाहू अकबर के नारे लगाते उपद्रवी। बताइए, रमजान के दिनों में ये क्यों सब जगह दिख रहा है? दिखाइए। শেয়ার করো। अब फिलिस्तीन मॉडल की बात करते हैं। मालदा में भी मिनी जिहादी है। नागपुर के दंगे में जैसे नाबालिगों का उपयोग किया गया, वैसा मालदा में भी किया गया। अमित शाह देश के संसद में घुसपैठियों को निकालने की बात करें, मालदा में हिंदुओं पर हमला करने वाले में मिनीचर जिहादी मॉडल भी है। देखिए, फुल स्क्रीन दिखाइए। एज देखिए, एज देखिए, इनकी उम्र देखिए। हमारे दावे की पुष्टि करने के लिए यह वीडियो पर्याप्त है। ये देखिए क्या आयु है उनकी। अब देखिए हनुमान जी की मूर्ति, हनुमान जी की फोटो वाली ऑटो पर हमला किया है। ड्राइवर की मॉब लिंचिंग की है। कारण यह था कि यहां पर हनुमान जी का फोटो लगाए। मालदा जहां पर कठमुल्लों का अड्डा है, वहां पर कोई हनुमान जी का फोटो लगाए, ये कैसे हो सकता है? टीएमसी वाले बताइए, अब इसके बारे में भी कुछ कहना है कि नहीं? टीएमसी वाले, टीएमसी वाले को लीजिए। कोई अगर गलत काम करता है उसे सजा मिलेगा और सजा मिलते रहेगा। पहले आप ये बताइए, आप जो इतना बोलते हैं, आप पहले अमित शाह से क्वेश्चन कीजिए कि अब मीडिया क्यों आपका सेंटर से आ रहा है बॉर्डर पे, आप क्यों नहीं उस बॉर्डर को? हम तो अमित शाह को कह रहे हैं, हम अमित शाह को सवाल पूछ रहे हैं कि ममता बानो की सरकार क्यों रहने दे रहे? हटाओ, जो देश के सुरक्षा से समझौता करते हैं। अमित शाह को सवालों पूछा जाएगा जो राष्ट्र के हित का होगा, कठमुल्लों के हित का सवाल नहीं पूछेंगे। अगला वीडियो दिखाता हूं, सोचिए। ये जरा वो विक्टिम को लीजिए, जिन्होंने प्रत्यक्षदर्शी में देखा इस ऑटो रिक्शा पर हिंदू की मॉब लिंचिंग पर, उनका क्या कहना है, लीजिए जरा। पहले विक्टिम देखिए, इन वीडियो को हम देख रहे हैं और यहां पर हिंदू कैसे बचा होगा, जान हथेली पर लेकर चल रहा होगा।